के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कौशल्या से सीता से जैसे समस्त वृत्तांत का त्यों हुई उस ओर सुमित्रा से लक्ष्मण ने निज सिद्धांत का। लक्ष्मण अपनी मां सुमित्रा से के पास जाकर कहने लगे, हे माता, आज्ञा दीजिए तो हम करें उपाय। देखा जाता नहीं अब इस रघुकुल में अन्याय। मैं पूछता हूँ कि वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक। अधिकार जिसे है गद्दी का उसका ही होगा आज तिलक। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं और बन जाने की भी फूक रही। क्यों जाए जब कोई दोष नहीं। हे पुत्र, ये तुम क्या बोल रहे हो? इससे हमारी प्रजा प्रतिकूल होगी। और हे पुत्र, हम सबको तो राजा के अनुकूल ही चलना पड़ेगा। सुनो कि प्रतिकूल पिताजी के प्रण से पुत्रों का चलना ठीक नहीं। इससे अब यह उचित है गौरी गणेश मनाओ, रघुनंदन के साथ में तुम भी वन को जाओ। और हे पुत्र, वह सिया सहित बन जाता है, यह देख न सकती है आंखें। इस कारण साथ भेजने को अब तुम्हें निरखती है आंखें। तुम आज्ञाकारी बेटे हो तो मानो मेरे वचनों को, सेवा के साधुन के तत्पर हो 14 वर्षों को। धन्य है माता, धन्य है। आपने इतनी विषम परिस्थिति में भी मेरे विषय में बहुत ही उचित निर्णय लिया है। मेरी भी यही इच्छा थी। तुमने समय देख और मेरे ही मन की बात कही। जो मैं कहने आया था वह स्वयं तुम्ही ने बात कही। अच्छा देर नहीं अच्छी, आशीष तो विदा करो माता। 14 वर्षों को शक्ति भरो, इस सिर पर हाथ धरो माता। जाओ लाल, वहां आपका कभी भी बांका बाल नहीं होगा। और हे पुत्र, यदि बांका बाल हुआ भी तो होगा भाई की सेवा में। लग जाए प्राण की भी बाजी तो रघुराई की सेवा में। देखना लाल मेरे हो तुम तो सत पे सदा खड़े रहना। 14 वर्षों की सेवा में वीरों की भांति खड़े रहना। जाओ प्रसन्न रखो उनको जो मुद मंगल के दाता है। अब पिता तुम्हारे रामचंद्र और सिया तुम्हारी माता है।
ये कहकर आशीष दे सिर पर फेरा हाथ। हो प्रसन्न लक्ष्मण कभी चले न वाहन।